महात्माओं, पूर्वोत्तर का इतिहास मंदिरों से, चैतालों से तो जाना जाता ही है, लेकिन वो सीमित दायरा होता है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर का इतिहास सूर्योदय अहिंसा तीर्थ के माध्यम से सूर्य पहाड़ से जाना जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल जब तीर्थों की श्रृंखला लिखी जाएगी, तीर्थों के नाम लिखे जाएंगे, बंगाल में इतने तीर्थ, झारखंड में इतने तीर्थ, बिहार में इतने तीर्थ, आप विचार करके रखना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह जब तीर्थों की लिस्ट बनेगी तो हमारे पूर्वोत्तर का एक तीर्थ का नाम आएगा, उसका नाम होगा सूर्य अहिंसा तीर्थ, अहिंसा पहाड़, सूर्य पहाड़ का। और वहां पर जो 24 देख के जाते, मैंने दीमापुर से कई लोगों को भेजा, 24 देख कर जाते हैं, वो कहते हैं महाराज इतनी अपूर्व शांति मिलती है, वहां बैठकर ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ, यहां से जाने का नाम नहीं लिया करते हैं। मेरी इच्छा थी, है और रहेगी, और सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर महावीर भाई एक खड्गासन भगवान जरूर विराजमान हो। जैसे बाहुबली गोमटेश्वर में भगवान विराजमान हैं, ऐसे ही एक बाहुबली यहां विराजमान हो गए तो पहाड़ और ऊंचाइयों को पाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, क्योंकि हमारे खड्गासन मुद्रा से हमारे दिगंबरत्व को दिखता है, हमारा नग्नत्व दिखता है। अच्छा, शांति सागर जी महाराज खड़े हैं, जब हमारे बच्चे आते हैं मंदिर में तो पद्मासन मूर्ति से हमारा दिगंबरत्व, नग्नत्व नहीं दिखता है, लेकिन जब खड्गासन मूर्ति को देखते हैं तो हमारा दिगंबर धर्म, क्योंकि हमारा दिगंबरत्व जब तक लोगों की बार बार नजरों में नहीं आएगा तब तक वो लोग इस पे समर्पण भाव नहीं ला पाएंगे। और तुमसे कहो पास में चले जाओ और उसने ऐसे आंख कर ली तो तुम भागते फिरोगे, और बार बार अगर शेरों के साथ चले जाओ तो जीवन बहुत आनंद से होता है। गुवाहाटी समाज हर प्रकार से संपन्नता से संपन्न है और धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति आस्थावान है, इसीलिए गुरु यहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, आने का प्रयास करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग कैसे अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाएं। 7 प्रकार के भय हमारे आगम में कहे, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, आकर्षण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय आदि आदि 7 प्रकार के भय। भय का मतलब होता है डर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं डरा हुआ व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर कहीं भय है, मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा, ख्याल करो। हम अगर गुरुओं के पास जाएंगे तो क्या होगा, हम अगर व्यापार बिजनेस करेंगे और इसमें नुकसान होगा तो क्या होगा, हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे, अगर हमें इसमें उससे कुछ बोल दिया तो क्या होगा, ख्याल करना। अगर आपके अंदर डर बहता है तो वो कार्य आप कर ही नहीं सकते हो। सम्यक दृष्टि निर्भीक होता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बच्चों के अंदर अगर आपके प्रति भय है तो बच्चे पाप करेंगे। बच्चों को निर्भीक बनाओ, खुद अपने आप को निर्भीक बनाओ, खुद अपने अंदर हिम्मत जगाने का प्रयास करो। जैन धर्म बार बार मिलने वाला नहीं है, ख्याल करना। तुम सोचते हो कि अगर मैं रात में भोजन नहीं करूंगा तो सुबह मर गया तो फिर क्या होगा। छोड़कर देखो, आप रात्रि का भोजन केवल जैन पर्याय में ही तुम्हें मौका मिलेगा। अन्य धर्मों में जाने के बाद तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते हो। आप सोचो कि जमीगन छोड़ देंगे तो मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, है ना, आलू वगैरह नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। एक एक जीवों में, एक एक चीजों में कितनी हिंसाएं हैं। ख्याल करके रखना, द्रव्य से भी हमें उन वस्तुओं को छोड़ना है और भावों से भी छोड़ना है। आत्मा अजर और अमर है, कभी मरती नहीं है। हमें भय से बचने का प्रयास करना है। भय वाला व्यक्ति, आप ख्याल करके रखना,
जिसके अंदर डर रहता है वो कहीं गलती की है तो डर रहता है, जिसने गलती नहीं की वो डरता नहीं है। लेकिन कुछ मर्यादाओं के कारण से भी डरते हैं। अगर मैंने कोई गलत कार्य कर लिया या मेरे से कुछ गलत हो गया तो वो बचने का प्रयास करते हैं। मरण व्यय को समझना। तुम मरने से डरते हो, कितने दिन जी लोगे? आप विचार करके रखना, तुम मरने से डरते हो। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मर जाना ये हमारा जैन धर्म सिखाता है। हंस हंस कर कैसे प्राणों को मुक्तित कर लेना। मरना तो है सबको, आया है वो तो जाएगा। पूर्वोत्तर में आया था, चारों तरफ इतनी लहर दौड़ी, लेकिन समय आ गया, अब मुझे जाना है। पूर्वोत्तरों की याद को लेकर जाना है। लेकिन आप विचार करना, आने और जाने के बीच में कुछ ऐसे कार्य करके जाना है जिसमें लोग तुम्हें हमेशा याद कर सकें। जो आया है वो जाएगा, लेकिन आने और जाने के बीच में कुछ याद करने का प्रयास करो, ख्याल करो। आने और जाने के बीच में जन्म सबका हुआ है, मरण सबका होगा, लेकिन जो आने और जाने के बीच में, जन्म और मरण के बीच में अच्छे कार्य करते हैं, लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। याद का उल्टा देखा जाए तो दया होता है। दया, जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर समर्पणता का भाव होता है, वही व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। ख्याल करो, मरना तो हर किसी को है, मरने से डरना क्या? इतना ही ख्याल करो, जिस व्यक्ति का हिसाब किताब गलत होता है वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले से डरते हैं। जिसकी गाड़ी में कोई कमजोरी होती है वो गाड़ी चलाने वाले से डरता है। आप बिंदास जीने का प्रयास करो। इतना ही मन में विचार करके रखना, हमारे पास 3 लोक के नाथ हैं, हमारे पास जिनागम हैं, हमारे पास जिनवाणी हैं, हमारे पास गुरु हैं। हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। हाँ, अगर हिसाब गड़बड़ होगा, अगर तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं होगा, अगर तुम्हारी विचारधाराएं अच्छी नहीं होंगी, अगर तुम्हारे परिणाम खराब होंगे, तो हम क्या तीर्थंकर महावीर नहीं बचा सकते। आप ख्याल करके रखना, मन का सच्चा व्यक्ति वो कभी डरता नहीं है। मन का अच्छा व्यक्ति कभी डरता नहीं है। उसे मालूम है कि मैंने कभी गलत नहीं काम किया। ख्याल करो, हमारे जीवन में कितने अच्छे कार्य कर सकते हो। परिवार के साथ बैठो, परिवार में ऐसा कभी किसी का मन ना दुखे, कभी किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा व्यवहार बनाओ। समाज में जब जाओ, समाज में भी हर प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन हम अपनी कोशिश ये करें। एक बात का ख्याल रखना, बड़ों की बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, और बड़ों की बातें जल्दी समझ में आ जाएं तो जल्दी कल्याण होता है। हमारे महावीर भाई अगर कोई बात कहते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आती लोगों को, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शिता को लेकर बात करते हैं, वो बहुत ऊंचाइयों को लेकर बात करते हैं। जैसे हमारे तीर्थंकरों ने कहा कि तुम अपने विवेक से अपने जीवन को सुधारो। अगर तुम आज जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने खान पान को, अपने विचारधाराओं को, अपनी चर्याओं को, अपनी चर्चाओं को नहीं सुधारोगे, नहीं संभालोगे, आगे आने वाला समय तुम्हें कहां से कहां तक ले जाएगा। इसलिए अपने विचारधाराओं को अच्छा बनाओ, पॉजिटिव बनाने का प्रयास करो। 5 प्रकार के मरण हैं। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। आप कौन से मरण से मरना चाहोगे? तुम कहोगे आज महाराज कौन सा विषय ले आए, लोग जीने की कला सिखाते हैं, मरने की बात लेके आ गए। ख्याल करके रखना, जीवन में एग्जाम में कितना लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने नंबरों से पास हुए ये महत्वपूर्ण है। व्यापार बिजनेस कितना किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना तुमने पैसा कमाया और उसको सदुपयोग में लगाया ये महत्वपूर्ण है। कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना शरीर में लगा ये महत्वपूर्ण है।
कितने लोगों का व्यवहार बनाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वक्त पे कितने लोगों ने साथ दिया, ये महत्वपूर्ण है। 8,000 घर की समाज, 2,000 घर की समाज और 8,000 लोग यहां गुवाहाटी के अंदर हैं। पूरे पूर्वोत्तर में देखा जाए तो इतना बड़ी समाज कहीं नहीं है जितना बड़ा गुवाहाटी में समाज है। और जब वो बैठते हैं एक साथ तो अपने आप जैसे श्रावकों की बाढ़ आ गई हो ऐसा हो जाता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ख्याल करना, कितने लोग मंदिर आते हैं, कितने लोग भक्ति करते हैं, कितने लोग साधु को आहार देते हैं। एक नगर में संत का प्रवेश हुआ, 2 लोगों ने चौका लगाया, आहार दिया। संत से पूछा गया, महाराज उस गांव में कितने घर थे? उन्होंने कहा 2 ही। क्योंकि जो साधु संतों की भक्ति कर सकता है, आहार कर चौका लगाकर आहार दे सकता है, वो ही सही में जैन हो सकता है। मजबूरियां होती हैं बहुत सौ की, लेकिन वो निषेध नहीं करते हैं। विचार करना, आपने अपने जीवन में कितना क्या किया, ये हिसाब किताब आपके पास अगर मरण सही समय पर होता है। बाल वाल मरण कहते हैं मिथ्या दृष्टि का, बाल मरण कहते हैं सम्यक दृष्टि का, बाल पंडित मरण कहते हैं देशवृत्ति का, पंडित मरण कहते हैं हम साधुओं का, और पंडित मरण हमारे तीर्थंकर का होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, हम संसार में आए और ऐसे ही चले गए, ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। पशु भी आता है ऐसे ही चला जाता है। अपनी कोई व्यवस्था बनाना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भूमिका बनाना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि देव सास गुरु का सत्संग हमें हमेशा मिलता रहे। भगवान हमारे मौन हैं, जैसे चाहो वैसे तुम उनकी पूजा करो। जिनवाणी हमारी मौन है, जैसे चाहो वैसे उसके अर्थ निकालो। और आप विचार करके रखना, गुरु हमारे बोलते हैं, गुरु को ऊंचे स्थान पे क्यों बैठालते हो? ये दीपक जो जल रहा है ना, इसके ऊंचे स्थान पे क्यों रखते हो? दीपक में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। दीपक को ऊंचे स्थान पे इसलिए रखते हैं कि नीचे की सारी चीजें दिख जाएं, और गुरु को ऊपर इसलिए बैठालते हैं कि अगर हमारी कोई कमी हो तो गुरु को दिख जाए और वो सुधार कर हमें प्रकाश से भर दें, हमारे जीवन को प्रकाशित कर दें। इसलिए हम गुरु को ऊंचे स्थान पर बैठा देते हैं। ख्याल करना, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा बनाते बनाते अपने जीवन को इतना अच्छा बनाने का प्रयास करें, इतनी अच्छे विचारधारा बनाने का प्रयास करें कि हमें बाद में कभी कोई भी कुछ कह ही ना पाए। एक बात का और ख्याल रखना, कहने वाले तो कहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, दशा उनकी ऐसी है कि एक आदमी चला जा रहा है अपने परिवार के साथ, उसकी बीवी भी, उसके 2 बच्चे हैं, और घोड़ा को लेके चला जा रहा है। लोगों ने कहा यार कैसा इंसान है, घोड़ा है और खुद पैदल चल रहा है, इसको तो कम से कम घोड़े पे बैठाल के चलना चाहिए। घोड़े पे वो बैठ गया, बीवी और बच्चे नीचे। आगे चल के लोगों ने कह दिया यार कैसा इंसान है, खुद तो घोड़े पे बैठा है, पत्नी नीचे चल रही है, पत्नी को भी बैठा लिया। फिर आगे लोगों ने मिल गए, उन्होंने कह दिया कैसा इंसान है, बच्चे नीचे, पति पत्नी दोनों घोड़े पर, उसने बच्चों को भी बैठा लिया। आगे लोग फिर मिले, क्या कहा उनने, कैसा इंसान है, चारों की चारों घोड़े पे बैठ गए। आप विचार करना, चारों के चारों घोड़े पे बैठे हैं, कम से कम खुद को तो नीचे चलना चाहिए। नीचे उतर गया, कैसा इंसान है, खुद नीचे चल रहा है, पत्नी को घोड़े पे ले जा रहा है। अब वो आदमी की दशा इतनी हो गई, करूं तो करूं क्या। आगे चलकर फिर आप विचार करके रखना, कहने वाले तो कहेंगे तुम कितना भी अच्छा करो, कहने वाले को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी रुको मत, अच्छे काम हमेशा करते चले जाओ। हाँ, अच्छे कामों में थोड़ी परेशानी तो आती है,
मुझे पूर्वोत्तर का भ्रमण करना था, पूर्वोत्तर का दर्शन करना था, और मुझे भाव थे कि एक बार 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 तो आना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जैसा हमारे महावीर भाई ओम जी कह रहे हैं कि महाराज जी पूर्वोत्तर में इतनी धर्म प्रभावना हुई है। मैं कहूँगा जब भी सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पहाड़ का, सूर्योदय पहाड़ का कोई भी कार्य हो आप याद करोगे तो मैं जरूर दौड़ा दौड़ा आ जाऊं, क्योंकि वो तीर्थ को मैंने अपना, मेरी गाड़ी पे उस तीर्थ का फोटो है, मेरी पुस्तक में उस तीर्थ का नाम है, मैं उस तीर्थ से जुड़ा हूं। अगर कभी भी उसके लिए हमारे महावीर भाई बुलाएंगे और पूरी समाज पंचायत, दिगंबर पंचायत गुवाहाटी वाली बुलाएगी, इस मंदिर का कभी कार्य होगा कैसा भी, मैं तो वास्तव में देखो अपना कोई घर नहीं है, अपन तो बिल्कुल बंजारे हैं, जो बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं और अपना कोई लेना देना नहीं। वास्तव में मैं आज तक इतने चातुर्मास करे मैं राजा बन के रहा, क्यों? मुझे कुछ नहीं समाज से चाहिए, प्यार से लाओ, सम्मान के साथ लाओ और सम्मान के साथ व्यवहार करा दो। आप विचार करके रखना, ये गुवाहाटी समाज, आप विचार को 7 महीने 8 महीने मैंने किसी से कोई पैसे की चर्चा नहीं की, आप लोगों को आज भी बोल रहा हूं, और यहां आया हूं कोई पैसे के लिए नहीं आया हूं। हाँ, महावीर भाई जब मेरे पास आए थे तब भी मैंने ये बात कही थी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना समाज से ना किसी से। हाँ, भगवान महावीर ने मुझे मोक्ष मार्ग पर रूप दिया है, इस संन्यास मार्ग पे आया हूं तो एक ही भावना है कि कैसे भोले भाले जीवों का कल्याण हो जाए, कैसे वो धर्म से जुड़ जाएं और कैसे वो आगे से आगे बढ़ जाएं। यही भावनाओं को लेकर इस संसार में मैं हूं। मेरा अपना तो कल्याण कर ही रहा हूं, लेकिन कितने लोगों का, भव्य जीवों का, और जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज, विचार करना, जो हमारे साथ पुलिस चल रही है वो आकर जब बैठती है बोलती है, बाबा आपके पास आने से मुझे कितनी शांति मिलती है। कल हमारे IAS ऑफिसर जब रमेश जी आए, बोला जब गर्मी में तप रही हो धूप से और पेड़ की छाया मिल जाए तो जितनी शांति मिलती है उतना ही गुरुदेव के पास बैठकर शांति का अनुभव होता हो तो कोई आश्चर्य की बात, ये दिल की बात है। क्योंकि मैं कभी कोई पंथ परंपरा की बात नहीं करता हूं, मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं है, मुझे तुम्हें जोड़ना है, क्योंकि वैसे ही हम मुट्ठी भर लोग हैं। अगर मुट्ठी भरी लोग हम टूट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हम कभी भी आपको व्रत नियम संयम के लिए जबरदस्ती नहीं करता हूं कि तुम्हें ये व्रत लेना ही पड़ेगा। हाँ, जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, लेकिन जैन धर्म जबरदस्त धर्म हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे लोग परिवर्तित हुए हैं जो कभी मंदिर नहीं आते थे, जो कभी कोई गलत चीज छोड़ते नहीं थे। ये देखो ये आलोक बैठा है, आप ख्याल कर लो, अब वो छोड़ते ही नहीं है मेरे को। कभी पहले देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ये ओम जी ने बताया महाराज इसको हमने पहले कभी मंदिर में नहीं देखा, लेकिन अभी तो पता नहीं आपके साथ तो ऐसा लग गया कि बिहार में, यहाँ में, वहाँ में बहुत से लोग, एक यही नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, शेष चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।